Hello students, good morning. Welcome back to our online class with Best English School. I hope you all are fit and fine and doing your homework daily. So today we are going to start our new lesson in English grammar. Its name is tenses. Today we are going with new topic. Its name is tense. T-E-N-S-E, tense. So there are basically three tenses. Present, past, future. Present tense, past tense, future. Okay. So first of all we will see the present tense. P-R-E-S-E-N-T, present tense. T-E-N-S-E, present tense. Do you know what is the present tense? Let me tell you. A verb which refers to present time is said to be in the present tense. A verb which refers to present time is said to be in the present tense. So there is a one example like I write. I is a person, I is a subject and write is a verb. Okay, means मैं लिखती हूँ. It's a present tense. जो काम आप रोज करते हो, आपकी रूटीन के हिसाब से जो रोज होता है, वो सारे काम है, वो जो सारे काम है वो किस में आएंगे? प्रेजेंट टेंस में. सेम इट इज आई राइट. सी गोज, वो जाती है. यू कैन ऑल्सो एडिट सी गोज टू स्कूल डेली. वो रोज स्कूल जाती है, यानी स्कूल रोज जाती है, रोज जाने वाला काम हो रहा है, तो वो किस में आएगा? प्रेजेंट टेंस में. ओके. आई राइट, मैं लिखती हूँ, रोज अपने हिसाब से लिखती हूँ. जैसे आप रोज उठते हो, ब्रश करते हो, नाश्ता करते हो, पानी पीते हो, खेलते हो, टीवी देखते हो, ये जो सारे काम होते हैं वो कौन से टेंस में आएंगे? प्रेजेंट टेंस में. ओके. सो प्रेजेंट टेंस इज a verb which refers to present time is said to be in the present tense. यानी जो verb हमें present time बताता है, ये जो verb आप देख रहे हो, I के साथ हमने कौन सा verb लिखा है? Write. ओके. Write है, ये ना past tense में है ना future में है, ये किस में है? present में. How do you know? क्योंकि present tense की जो हम फॉर्मूला है वो कैसे है? Subject प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. ये किसके लिए है? प्रेजेंट टेंस किस में होगा? प्लूरल में. प्रेजेंट टेंस ये किस में होगा? प्रेजेंट टेंस प्लूरल में. ओके. प्लूरल मीन्स आपके जो पर्सन है वो कैसे होने चाहिए? प्लूरल. लाइक आई, वी, दे, यू. ओके. ये जो सारे हैं इसके साथ हम क्या लिखेंगे? V1. ये जो सारे सब्जेक्ट हैं इसके साथ हम क्या लिखेंगे? V1. लाइक आई प्ले, वी write, you go, they come. Okay. I play, you write, we write, you go, they come. ये सारे जो हमने सब्जेक्ट लिखे इसके साथ हमने वर्ब को क्या लिखा? V1 में. ये हमारा फॉर्मूला था प्रेजेंट प्लूरल के लिए. अब हम देखते हैं अगर हमारे पास प्रेजेंट सिंगुलर है, अगर हमारे पास प्रेजेंट सिंगुलर है
तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V1 और उसके साथ हम क्या ऐड करेंगे, S और ES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, ये हमारा है प्रेजेंट सिंगुलर के लिए। तो सब्जेक्ट क्या होगा हमारे पास, ही, सी और इट। ही, सी और इट, ये क्या हो गए हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट होंगे, तो हम V1 के साथ क्या ऐड करेंगे, S और ES। लाइक जैसे कि मैं लिखती हूँ सी स्पीक, सी है सिंगुलर है तो हमें इसके पीछे क्या लगाना पड़ेगा, S। सेम इट इज ही प्ले, ही है सिंगुलर है तो हम इसके पीछे क्या ऐड करेंगे, S, ही प्लेज। ओके, आपको समझ में आया, प्लूरल और सिंगुलर हम किसके हिसाब से करेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। देखो मैं उसको आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, देयर इज अ सिंगुलर एंड देयर इज अ प्लूरल। सो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर इज I, plural is we, second person singular is you, plural is you, third person singulars are he, she, it and plural is they. Okay, अब तो आपको क्लियर होगा ना कि सिंगुलर कौन से हैं, प्लूरल कौन से हैं। कौन से पर्सन में, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर इज I, प्लूरल इज we, सेकंड पर्सन में सिंगुलर इज you, प्लूरल इज you, थर्ड पर्सन में सिंगुलर इज he, she और it एंड प्लूरल इज they। तो देखो हमने यहाँ पे क्या किया, प्रेजेंट में प्लूरल है, प्रेजेंट टेंस में प्लूरल कौन कौन से हैं, we, you, they एंड I। I is always plural in present tense. Always remember it. I is always plural in present tense. Okay? So I, we, you and they. ये क्या है हमारे present plural. Okay? And then present singular he, she और it. So हमारी definition क्या थी present tense के लिए? A verb which refers to present time is said to be in the present टेंस। यानी जो वर्ब है उससे हमें पता चलता है कि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है। ये हमने आपको जो फॉर्मूला बताया इसमें हमने एस ऐड किया है। अब देखो आपके पास किसी ने लिखा होगा लाइक आयुष गोज टू स्कूल एवरी डे। आयुष गोज टू स्कूल एवरी डे। अब आपसे पूछा जाए कि ये जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में है, तो आप कैसे बताओगे, कैसे पता चलेगा आपको। देखो यहाँ पे आयुष क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर, और ये देखो वर्ब है हमारे पास V1 है और उसके पीछे क्या लगा हुआ है, ES। तो देखो प्रेजेंट सिंगुलर में सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद वर्ब के पीछे S और ES ऐड होना चाहिए। तो ये आप देख के बता सकते हो कि ये कौन से टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो हमारा जो टेंस है प्रेजेंट टेंस, उसमें हमने कौन सा टेंस सीखा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, चलो हम थोड़े से और एग्जाम्पल देखते हैं। Hina blank a letter every day to his brother.
और ब्रैकेट में आपके पास है राइट एंड राइट्स। सो क्या आएगा हमारे पास, राइट और राइट्स एस लगेगा पीछे। क्यों? क्योंकि हीना कैसी है, सिंगुलर, तो हमें वर्ब को क्या करना है, प्लूरल। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, राइट्स। ओके, सो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम वर्ब क्या करेंगे, प्लूरल। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम वर्ब को क्या करेंगे, प्लूरल। सेकंड इज they blank to temple daily. They blank to temple daily. Goes and go. Which option will come? Goes or go? Go. Why? Because the subject is plural. So what we will write? Go. Okay. Then I blank cricket every evening. Play and plays. So which option will come? Play or plays? Play. Why? Because the I is plural in simple present tense. In present tense, I is always plural. So we will write play. Okay. So this is for simple present tense. Now come to the past tense. Past tense जो बीत चुका है. Okay. So a verb which refers to past time is said to be in the past tense. A verb which refers to past time is said to be in the past tense. Example is I wrote. You can see this is a verb and this verb is a past participle. So you can understand this sentence is in past tense. Same it is she played. Okay, play is a verb, we add ed, so it's become a past participle. So you can understand this sentence is in past tense. Simple past tense. So let's understand its formula. Subject plus V2 plus object plus other word. Okay, this is for simple past tense. You can also learn short form S plus V2 plus O. S plus V2 plus O. So let's see. ये पर्सन वाला जो टेबल है वो तो आपको याद ही होगा ना. ओके, सो लेट्स सी. नेहा went school last month. Neha went school last month. In this sentence, Neha is a subject. Okay, went is V2. So its V1 is go. Its V1 is go. Go, went, gone. Okay, so went is V2, after its school is
ऑब्जेक्ट एंड लास्ट मंथ इज अदर वर्ड। ओके, ये फॉर्मूला के हिसाब से सेंटेंस हुआ तो आपको समझ में आया कि पास्ट टेंस कैसे होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सेम इट इज I ate mangoes last Sunday। देखो आपके पास दो निशानी है, आप दो निशानी से पता कर सकते हो कि ये कौन सा टेंस है। यू हैव अ टू साइन टू फाइंड आउट विच टाइप ऑफ सेंटेंस दिस इज। फर्स्ट ऑफ ऑल एट V2, सो 100% श्योर V2 कब आता है, जब पास्ट टेंस होगा तभी। एंड लास्ट वन इज लास्ट, सेकेंड वन इज लास्ट, लास्ट संडे, यस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, दिस आर द साइन ऑफ द पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। ओके, नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल। Rohan blank a new dress for his birthday party. Options are buy and bought. अब देखो आप buy लिख सकते हो या bought लिख सकते हो। buy तो हम लिख नहीं सकते, क्यों? क्योंकि रोहन है वो कैसा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो यहाँ पे एस होता तो हम बाइस लिख सकते, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, बॉट, BOUGHT, बॉट। ओके, then they blank fish for picnic last Monday. They blank fish for picnic last Monday. पे और paid, अब देखो आप यहाँ पे पे लिख सकते हो अगर आप ये लास्ट मंडे नहीं देखोगे तो। they pay fish for picnic, क्यों? क्योंकि they प्लूरल है, तो हम यहाँ पे ये जो पे है वो हम प्रेजेंट टेंस में कर सकते हैं, लेकिन हमें सेंटेंस में क्या दिया हुआ है, लास्ट मंडे। तो लास्ट मंडे से आपको पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस बताया जा रहा है, तो पास्ट टेंस में क्या आएगा, V2, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पेड। दे पेड फीस फॉर पिकनिक लास्ट मंडे। ओके, सो present tense and past tense, I hope you understood it. So you have to do this exercise in your notebook, I will send you. Okay, in next lecture we will go with the future tense and other, present continuous tense, past continuous tense. Okay, so please revise it and try to remember it, and don't forget this table. Okay, so stay home, stay safe, be happy and do your homework daily.